पर क्विक कॉमर्स की अगर बात करें तो अभी क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आए उसमें कहीं ना कहीं ब्लिंकिट और स्विगी इन दोनों के बीच में एक टकरार सी चल रही है। बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सटेंसिव हो चुका है इस टाइम पर गेम। और जेप्टो की बात करें, लगातार उनकी जो फंड रेजिंग है वो चालू है। जो सर्च फीस थी उसको कहीं ना कहीं अब हटा दिया गया है, कोई भी हिडन चार्जेस अब जेप्टो की तरफ से नहीं है। लेकिन एक बड़ा कमेंट यहाँ पर अलविंदर की तरफ से आता हुआ दिखा, जो जेप्टो के सॉरी जो ब्लिंकिट के जो फाउंडर है। उन्होंने कहा कि अब इस टाइम पर क्विक कॉमर्स इतना हीट अप हो चुका है कि अब आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब आप सिर्फ और सिर्फ अगले कैपिटल रेस करने पर फोकस नहीं कर सकते। अब आपको अपने बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी को भी दिखाना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि आप पैसे उठाते जाइए, बर्न करते जाइए। अब आपका बिजनेस कितना सस्टेनेबल है उसको दिखाने का अब समय आ चुका है, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ने का टाइम आ चुका है। और ऑलरेडी हम देखें सर, 3-4 साल का टाइम हो गया क्विक कॉमर्स को हम्म। इंडिया में आए हुए। और जितने भी कुछ नए प्लेयर्स आए, कुछ का चला, कुछ वापस कुछ ने अपने बिजनेसेस ऑपरेशंस बंद कर दिए। इस टाइम पर तीन मेजर प्लेयर्स हैं, दो लिस्टेड है, एक प्राइवेट। किस तरीके से देख रहे हैं सर यहाँ पर क्विक कॉमर्स क्या फूड डिलीवरी को कहीं ना कहीं आउटपेस करता हुआ दिख रहा नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, दोनों है? सेगमेंट्स चलते रहेंगे, लेकिन जो जेप्टो जैसी कंपनी है, इटर्नल है, स्विगी है, इसमें आपको एक बात समझना है कि देखिए, नैरेटिव तो बहुत चला है, और जैसे आपने सही कहा कि मार्केट अभी प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है। तो हम्म। अगले साल, 1.5 साल, 2 साल में अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी दिखाती है तो ही वापस आपको रीरेटिंग देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये धंधा, देखिए, अगर ऑपरेटिंग लेवल पे आप पैसा बनाते नहीं हो, नेट लॉस होता है, ये कैश बर्न करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक लेवल तक कंटिन्यू होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो आपने सही कहा कि जो फूड डिलीवरी वाली कंपनियां हैं, इसमें मार्केट अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है, लेकिन इनको अपने खर्चे पे थोड़ा कंट्रोल करना है, अपने मार्जिन प्रिजर्व करना है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना है। तो ये मेरे ख्याल से जो निवेशक अभी ये शेयर खरीद रहे हैं, ये अगले साल, 1.5 साल में अगर ये कंपनीज परफॉर्म करती है प्रॉफिटेबिलिटी के रोड मैप पे, तो ही इनका रेटिंग होगा। अदरवाइज अंकित, मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी, क्योंकि नैरेटिव बहुत चला है। अभी मार्केट इज अवेटिंग बेसिकली फाइनेंशियल डेटा पॉइंट्स, जो इस बात को प्रूव करता है कि ये बिजनेसेस प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। बिल्कुल सर, प्रॉफिटेबिलिटी प्रूफ करना अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिस्टेड भी हो गए हैं आप, सारी चीज़ें हो गई। जो आपने पिछले 5 सालों में, 6 सालों में जो स्टोरी सुनाई, जो कहानी सुनाई, उसको हम सब ने सुना, आपकी ग्रोथ स्टोरी पर बिलीव भी किया। और वीसीज ने भी बहुत ज़्यादा सर जो है भरोसा भी दिखाया, पैसे भी डाले, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अब समय है कि जेप्टो या जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं कम से कम अब थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़े। जोमेटो कहीं ना कहीं ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो रहा है धीरे धीरे। स्विगी को अभी समय है, देखना होगा अब आगे किस तरीके से टर्न अराउंड होता है। जेप्टो भी अब जो है अपने आईपीओ को लेकर के कहीं ना कहीं फोकस में बना हुआ है। वो किस तरीके से बदलाव लाते हैं इस पूरी इंडस्ट्री में, वो भी देखने वाली बात होगी।